Hello student, a very welcome back to in your YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपका बीएड की क्लासेस चल रही हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। तो अभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बीएड सभी सेमेस्टर की क्लासेस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए, जैसा कि पहला पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है, पहले पेपर समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा में आपका तीसरा टॉपिक शुरू है। इसमें है असमानता के बारे में। आपको कल बता दिया गया था कि असमानता क्या होती है। अब आपको ये बताया जाएगा आज के वीडियो में कि असमानता कितने स्तर पे हो सकती है। कि जैसे हम कहते हैं असमानता तो है, लेकिन असमानता किसी एक चीज़ में नहीं होती, किसी एक वस्तु में नहीं होती। इसके कुछ स्तर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। आपके सारे जो क्वेश्चन बनते हैं स्तर से ही बनते हैं। इस स्तर को पढ़ने से आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्तर देखते हैं असमानता के कौन कौन से स्तर हैं। तो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। तो अगर इस स्तर को देखते हैं तो पहला स्तर है व्यक्ति संबंधी असमानता। तो व्यक्ति संबंधी मतलब पर्सन रिलेटेड। तो व्यक्ति संबंधी मतलब जो प्रत्येक व्यक्तियों में, समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्तियों में जो असमानता पाई जाती है उसे हम कहते हैं व्यक्ति संबंधी। मतलब जैसे हम लड़की हैं, कोई लड़का है, तो इस तरह अगर हम देखते हैं हमारा व्यक्तित्व क्या है, अगले का व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, अगले की पर्सनालिटी क्या है। अगर इन सब चीज़ से रिलेटेड अगर हम देखें, इसमें जो असमानताएं हमारे समाज में विभाजित की गई हैं, जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्ति संबंधी असमानता। अगला है क्षेत्रीय संबंधी। क्षेत्र में अगर व्यक्ति है तो किसी न किसी क्षेत्र में रहता होगा, श्योर सी बात है। तो देखिए, तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है, तो जितने भी अगर हमारे देश में ही आप देख लीजिए, जितने भी व्यक्ति हैं सबका क्षेत्र बटा हुआ है, सब अलग अलग क्षेत्र में है। तो जब अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों में जो असमानताएं उनके क्षेत्रीय स्तर पे पाई जाती हैं, रहने के, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, इस आधार पर जो इनइक्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं रीजनल रिलेटेड इनइक्वालिटी। मतलब जब रहने के आधार पे, खान पान के आधार पे, संस्कृति के आधार पर जो भी असमानताएं पाई जाती हैं उनके भौगोलिक संरचना के आधार पर, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय संबंधी असमानता। अगला है भाषा संबंधी। मतलब कि जब आदमी व्यक्ति है वो किसी न किसी क्षेत्र में रह रहा है, तो आपको पहले ही विविधता में ही बताया गया था कि प्रत्येक जितने क्षेत्र में लोग रह रहे हैं सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो जब उनकी भाषाएं अलग हैं तो भाषाओं में असमानता देखने को मिलती है। अगर हम एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र अपने यहाँ चेंज कर देते हैं तो भाषाएं बोलने में कुछ न कुछ आपको डिफरेंसेस दिख जाते हैं। तो देखिए, भाषा संबंधी जब मतलब हम जो भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, अगर उसमें असमानता पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं भाषा संबंधी असमानता। अगला है लिंग संबंधी। तो देखिए, व्यक्ति है, क्षेत्र में रह रहा है, उसकी भाषा भी हो गई। अगला है लिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे समाज में सबसे बड़ी रूढ़िवादी सोच ये है कि लोग लिंग के आधार पर विभेदीकरण करते हैं कि कौन लड़की है, कौन लड़का है, कौन ये काम कर सकता है। तो इस क्रिया को हम जेंडर कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो लिंग संबंधी असमानता में होता है कि अगर लड़की है तो वो भारी काम नहीं कर सकती, लड़का है तो वो अच्छा काम कर सकता है, लड़की है तो मैथ नहीं पढ़ सकती, लड़का है तो गणितीय गणना में अच्छा होता है। तो ये जो हमारे समाज में एक मान्यताएं बन गई हैं, जो सोच बन गई है, जो असमानता का स्तर है, उसे हम कहते हैं लिंग संबंधी असमानता। अगला है शिक्षा संबंधी असमानता। तो सबसे अगर इन चारों चीज़ को आप देखोगे, इनका समाज में एक निर्धारित तत्व होता है, इनका समाज में एक अपना अस्तित्व होता है। वो अस्तित्व किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा हम किस पे डिवाइड करते हैं? लिंग के आधार पर ही बांटते हैं कि लिंग लड़की है वो शिक्षा नहीं ले सकती, लड़का है वो शिक्षा नहीं ले सकता। तो जब इस आधार पे हम विभाजन करते हैं उसे हम कहते हैं शिक्षा संबंधी असमानता। इसी को कंप्लीट करने के लिए हमारी समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया था। चलिए, आई होप कि आपको असमानता समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा ये टॉपिक। अगला है सीमांतीकरण
एवं हाशियाकरण, इसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, सीमांत हाशिया, इसको हम कहते हैं। इसमें देखिए हाशियाकरण का मतलब होता है कि बीच में जो व्यक्ति है जो न इधर का है न उधर का है। जैसे हम कहें आप कहीं बीच में फंसे हुए हैं, इधर खाई है उधर कुआं है, आप इधर जाओगे तो गिरोगे, इधर जाओगे तो आप एक रास्ता बनाते हो, संघर्ष करते हो निकलने के लिए। तो वही चीज़ जो हाशिया पे व्यक्ति है हमारे समाज में कई वर्ग हैं। कुछ वर्ग क्या हैं, अगर निम्न मुख्य रूप से हम दो वर्गों में बांटते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग क्या है, उसके पास सारी फैसिलिटी हैं, सारी सुविधाएं हैं। और निम्न वर्ग क्या है, उस फैसिलिटी के लिए उच्च वर्ग में जाने के लिए जूझ रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो अभी अपने अधिकारों के लिए ही संघर्ष कर रहा है। जैसे आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है। ये दोनों व्यक्ति अपने अपने अधिकार के लिए इन दोनों वर्गों से बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये अधिकार मिले नहीं हैं। तो जो इनका यही संघर्ष करने का तरीका है, जो हमारे देश समाज में जाति वर्ग भेद का भिन्नता है, इसी को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ऐसा वर्ग जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में अपने मौलिक अधिकारों के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है, इसी व्यवस्था को हम कहते हैं सीमांतीकरण। चलिए, तो सीमांतीकरण आपका टॉपिक हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी डिफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए कि हाशियाकरण क्या है, सीमांतीकरण क्या है। तो हाशिया का मतलब हमने आपको बता दिया कि बीच में रह रहा व्यक्ति, जैसे आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, एक इधर उच्च व्यक्ति हो एक निम्न व्यक्ति हो, आप दोनों तरफ जाने का संघर्ष करते हो, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, इसी को कहा जाता है हाशियाकरण। अगला है लोकतंत्र। अगला टॉपिक है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, जनतंत्र सेम ही चीज़ें हैं। जनतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन। लोक का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। लोक का मतलब लोग, तंत्र का मतलब सिस्टम। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है जनता, डेमोस का मतलब जनता, जनता का मतलब पीपुल, पीपुल का मतलब लोग, और क्रेसी का मतलब शासन। अर्थात जनता का जहाँ शासन होता है, जिस देश में जनता शासन करती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। जनता शासन करती है का मतलब है कि जनता अपने मताधिकारों के द्वारा, अपने जो उसके मत देने के अधिकार हैं, उसके द्वारा किसी एक अपने ही वर्ग के व्यक्ति का चुनाव करती है, और वह व्यक्ति उच्च स्तर पर जाके जनता की बातों को रखता है और उनको अधिकारों को, उनको न्याय दिलाने का पूर्ण प्रयास करता है। तो ये है आपका लोकतंत्र। आगे टॉपिक में थर्ड यूनिट में आपका लोकतंत्र डिटेल से है, उसको पढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ एक मतलब कभी आपसे अगर शॉर्ट में लोकतंत्र पूछ लेता है तो आप इतना लिख सकते हो। अगला है आपका सामाजिक न्याय। देखिए, अगला टॉपिक है लोकतंत्र के बाद सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। देखिए, लोकतंत्र आपने देखा कि लोगों का शासन हुआ, लोग शासन करना शुरू किए, लोग अपने प्रतिनिधि चुनना शुरू किए। अब लोग प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, लेकिन उनको जो सामाजिक न्याय है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो सामाजिक न्याय अपने आप में एक शब्द है जो यह दर्शाता है कि हम समाज में बिना किसी भेदभाव को सभी जाति वर्ग समूहों को, वो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी क्षेत्र से, जितने भी ये असमानता के स्तर हैं, इससे जो व्यक्ति बिलोंग कर रहा है, उनको जब हम समान न्याय दिलाते हैं तो उसी को हम कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक मतलब समाज, न्याय का मतलब न्याय दिलाना, मतलब समाज के व्यक्तियों को बिना हम भेदभाव के जो हमारी न्यायपालिका बनी है उसके द्वारा जो न्याय दिया जाता है उसे कहते हैं सामाजिक न्याय। तो इसमें सिर्फ इतना सा पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। अगला है समानता, इक्वलिटी। तो देखिए, समानता क्या होता है, आपने असमानता देखा, असमानता, समानता का असमानता क्या है, विलोम शब्द है। तो आपने असमानता को देखा, इनइक्वालिटी है, असमान व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन समानता से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है या समाज की ऐसी व्यवस्था से है जो समाज के सभी वर्गों को एक समान स्थिति में रखती है, एक समान परिस्थिति में रखती है, एक समान बिहेवियर करती है। तो समाज, देखिए समानता का नॉर्मल से अगर आप देखोगे, समान व्यवहार, सेम बिहेवियर, ठीक है,
दूसरा है एक जैसी परिस्थिति देना, मतलब सेम परिस्थितियों में उस व्यक्ति को रखना, ताकि उसको ये ना फील हो कि हम उस समाज से अलग हैं। क्या नहीं, अलग तो नहीं है, क्योंकि अभी आपने असमानता का देखा कि ये कितना मतलब एक समाज में कुंठा उत्पन्न कर रहा है। हमारी जो विविधता है उस पे इसकी वजह से हमारी विविधता डिसबैलेंस हो रही है। तो इसी में कहा गया कि आप किसी के भी साथ समान व्यवहार करिए। तो देखिए, समानता में हम अगर अपने समाज में देखें, नामूली रूप से हम लेते हैं लैंगिक समानता। आपके टॉपिक में है लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता से मतलब क्या है कि लिंग के आधार पर जब समानता होता है। लिंग का मतलब होता है जैसे जब हम स्त्री पुरुष और लड़के और लड़कियों में जो हम उनके शिक्षा में, उनके खान पान में, उनके स्वास्थ्य में, उनके सामाजिक अधिकारों में जो एक समान बिहेवियर करते हैं, जो समान उनको एक जैसी परिस्थिति देते हैं, उसे ही हम कहते हैं लैंगिक समानता। अगर आप इनके फैक्टर पढ़ लोगे, जो इनको फैक्टर निर्धारित करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, तो आपको लैंगिक समानता पूरी आप ऐसे लिख सकते हो ये। तो लैंगिक समानता को निर्धारित करने वाले कारक, तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इसको हम देखते हैं 5 कारक हैं। अगर आप पांचों देख लेते हो तो इस पे ऐसे आप आराम से लिख सकते हो कि महिलाओं की जो लैंगिक समानता है वो किस तरह है। अगला है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आप देखोगे तो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब हमारे समाज में एक रह रही महिलाओं का जो शक्ति है, जो पावर है, अगर इसको उपयोग किया जाए, इस पावर को उपयोग किया जाए, महिलाओं के अंदर जो भी उनको एक अधिकार दिया गया है उस अधिकारों का उपयोग किया जाए, तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा हम लैंगिक समानता को स्टेबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला है आपका शिक्षा। अगर हम समान शिक्षा देंगे, जैसे हमने आपको बताया शिक्षा संबंधी असमानता, अगर हम समान शिक्षा देते हैं तो हमारे जो समाज में एक लैंगिक भेदभाव है वो खत्म किया जा सकता है। अगला है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य भी अच्छा देना चाहिए ताकि आगे बढ़ के हम अपने समाज में कुछ अच्छा काम कर सकें। अगला है अस्तित्व। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी अपनी पहचान स्वयं बनाएं। तो जो महिलाएं हैं उनकी भी स्वयं की पहचान है कि समाज में उनका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी कुछ कर सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, स्वतंत्रता में हमारी रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। अगला है साक्षरता दर। जब हम साक्षरता दर बढ़ाएंगे अपने देश में तो लैंगिक समानता क्या होगी, धीरे धीरे पुरुषों का भी सहयोग होगा और हमारे समाज से ये जो एक रूढ़िवादी कुरीतियाँ हैं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो इतने में आपका कई टॉपिक कवर हो गए हैं। 1-2 टॉपिक फर्स्ट यूनिट में आपके और बचे हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी चीज़ें अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, बाकी कोशिश की जाएगी कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।